मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की चल रही बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक शहर के एक होटल में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि इस बैठक में पूर्व में हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उन्होंने बताया कि इस समय राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मौके को देखने के बाद सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। बगैर समझौता किए राम मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहे, श्रद्धालु निर्बाध दर्शन करते रहें। राम जन्मभूमि की सुरक्षा पहले से ही सुदृढ़ व्यवस्था में है। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ, पीएसी व जनपद पुलिस पहले से ही तैनात है। यहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है। जितने भी इनपुट मिलते हैं सबको संज्ञान में लिया जाता है। मंदिर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अभी राम मंदिर का निर्माण सुचारू रूप से चलता रहे और अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थी निर्बाध दर्शन करते रहें। राम जन्मभूमि परिसर और अस्थायी समिति की बैठक में शामिल होने आज वह अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं इस अहम बैठक में सीआरपीएफ, पीएसी के अधिकारियों समेत खुफिया तंत्र के अधिकारी और रेंज के आईजी व जनपद के डीएम, एसएसपी भी मौजूद थे। कुछ माह पहले हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई। और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूँकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में, उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। और निर्णय यही है कि सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर मंदिर निर्माण का काम निर्बाध चलता रहे, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बहुत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है। सेंट्रल फोर्स से सीआरपीएफ है, स्टेट फोर्स से पीएसी है, जनपदीय पुलिस है और यहाँ की व्यवस्था हमेशा से बहुत चुस्त दुरुस्त रही है। और जितने भी इनपुट्स हैं उस इनपुट्स का हम लोग अपने इसमें लेते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे, अयोध्या की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अभी ध्येय है मंदिर निर्माण का काम सुचारू रूप से चलता रहे, जो आते हैं दर्शनार्थी श्रद्धालु उनका दर्शन निर्बाध होता रहे और सुरक्षा हमारी चुस्त दुरुस्त बनी रहे। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में डीजल, पेट्रोल, गैस तथा बिजली के दामों में लगातार हो रही वृद्धि व गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान मई ब्याज सहित कराने, बिजली बिल माफ करने, वर्तमान वर्ष में छात्रों का शुल्क माफ करने की मांग को लेकर कृषि भवन में इकट्ठा होकर पैदल, मोटरसाइकिल खींचते हुए तहसील सदर पहुंचकर तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार सदर विजय सिंह को सौंपा। रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में डीजल, पेट्रोल, गैस तथा बिजली के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि से जनता एवं किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय होती जा रही है। कोरोना काल में जब लोग बेरोजगार हो गए हैं, उस दौरान भी बढ़ी हुई महंगाई के कारण आम जनमानस को जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है। लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। वहीं गन्ना किसानों का भुगतान बकाया होने से उनमें निराशा है। वर्तमान सरकार की वादाखिलाफी के कारण किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। धरने के माध्यम से मांग की गई कि डीजल और पेट्रोल से राज्य सरकार को मिलने वाले टैक्स में कमी की जाए ताकि महंगाई कम हो सके। गैस के दामों में हुई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। हम लोग जो है 5 सूत्रीय ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राजभवन उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित फैजाबाद अयोध्या के जिला अधिकारी के माध्यम से धरना देकर भेजने का काम कर रहे हैं कि जो किसानों की ज्वलंत रामनगरी में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राजस्थान के पिंक सैंड स्टोन से किया जाएगा। यह पिंक सैंड स्टोन बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों की खदान से निकाले जाते हैं, जिनकी खासियत लंबी आयु होती है। पिंक सैंडस्टोन 1000 से ज़्यादा वर्ष तक सुरक्षित रहता है, जिनको आपने पहले देखा जरूर होगा, लेकिन बारीकियों से रूबरू नहीं होंगे। अयोध्या की कार्यशाला में
पिंक सैंडस्टोन गुलाबी पत्थरों को राम मंदिर के लिए तराशने के लिए रखा गया है। यह पत्थर दक्षिण भारतीय शैली नागर शैली के अनुसार तराशे गए हैं। इन गुलाबी पत्थरों की नक्काशी राजस्थान के कुशल कारीगरों ने किया है। सबसे पहले मंदिर का सिंह द्वार होगा। सिंह द्वार में कलाकृतियां उकेरी गई होंगी। यह सिंह द्वार भारतीय दक्षिण शैली का होगा। द्वार के खंभों की खासियत एक ही शिला पर मूर्ति के साथ धार्मिक प्रतीक चिन्ह व मूर्तियां हैं। द्वार की प्रत्येक शिला में अलग अलग मुद्रा की देवी की मूर्ति उकेरी हुई होगी। पिंक सैंडस्टोन जो है ये बंसी पहाड़पुर राजस्थान में खदान है इसकी, और वहाँ से निकलता है। यह पत्थर जो है कच्चा पत्थर होता है। इस पर नक्काशी करना जो है सरल होता है, क्योंकि कठोर पत्थर पर जो है नक्काशी नहीं की जा सकती। इस पिंक हिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि पिंक सैंडस्टोन गुलाबी पत्थर कच्चा पत्थर होता है जिस पर नक्काशी अच्छी तरह से होती है। 1989 में तत्कालीन राम जन्मभूमि न्यास ने बंसीपुर पहाड़पुर के पत्थरों से राम मंदिर निर्माण की कार्यशाला शुरू की थी। सितंबर 1990 में तराशी का काम शुरू हुआ और इस पत्थर की खासियत है कि इस पर जितना पानी पड़ेगा उतना ही यह चमकेगा। 1 लाख घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं। यह नक्काशी दक्षिण भारतीय नागर शैली पर है, जो दक्षिण भारत के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मंदिरों में देखने को मिलती है। तो उसमें इसकी भूमिका अहम है, क्योंकि संपूर्ण मंदिर जो है जो 300 फीट लंबा, 200 फीट लगभग चौड़ा और 161 फीट ऊंचा, तो इस प्रकार से इस पिंक सैंडस्टोन का पूरा उपयोग उसमें होगा। बाकी कुछ अन्य भी पत्थर जो फर्श वगैरह है उसमें लगेंगे, लेकिन पिंक सैंडस्टोन की नक्काशी जो है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी हुए बीकापुर विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा ने आज विकासखंड परिसर में एक समारोह में अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने ब्लॉक प्रमुख तथा नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने की संकल्पना व्यक्त करते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में ऊपर से नीचे तक एक ही दल की सरकार होने के कारण देश का नक्शा बदला हुआ दिखाई देगा। अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने भी गांव की निचली इकाई के मार्फत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संकल्पना को साकार करने के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को कृत संकल्पित रहने तथा उसी के अनुरूप कार्य करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिलाधिकारी बीकापुर केडी शर्मा ने प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष कमला शंकर पांडे, भाजपा नेता बीरभान सिंह, शिव कुमार सिंह, मोहम्मद मुस्लिम शेख, आदित्य प्रजापति मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन खंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर दिखा। मीडिया से रूबरू होते हुए ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में ग्रामीण अंचलों में निष्पक्ष भाव से विकास कार्य कराया जाएगा, जिसका रोड मैप नवनिर्वाचित सदस्यों व प्रधानों के साथ मिलकर जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 21 एवं 87 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है। किसने जो है शपथ जो है ग्रहण कराई है? शपथ ग्रहण यहाँ की जो है विदेश हमारी शपथ जो है प्रमुख की शपथ जो है हजूर साहब ने दिलाई और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को हजूर। जो आज चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है, इसमें पूरे विकासखंड परिवार का और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण थे उनका और साथ ही साथ हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इन सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ और इन सब के सहयोग से ही हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे संपन्न हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम था। और जैसा कि मैंने भी बताया कि सभी लोगों ने मुझे अपनी अपनी सलाहें दी कि कैसे कैसे हम अपनी योजनाओं को बनाएं, किस तरह से उसका क्रियान्वयन करें कि प्रोग्राम हमारा अच्छा हो पाए।
और मुझे बड़ा ही हर्ष है इस बात का कि यहाँ पर हमारे ज़िले की प्रथम महिला जो है माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी श्रीमती रोली सिंह जी, वो भी आई थी। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी, माननीय विधायक गोसाईगंज माननीय इंद्र प्रताप तिवारी जी, इन सभी लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ और सभी लोगों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया, अपने उद्गार व्यक्त किए। अयोध्या में सभी 11 ब्लॉक प्रमुखों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। सभी ब्लॉक प्रमुखों ने बीडीसी को शपथ दिलाई और संबंधित एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई। सोहावल में भी आज समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह मौजूद थे। बता दें कि सोहावल में आज शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यहां पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने आज विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इस समय बोलने के अलावा कुछ नहीं है। पहला ऐसा विपक्ष है जो घरों में बैठकर ट्वीट करता है, कहीं सड़क पर नहीं निकल रहा है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर जाकर लोगों की सेवाएं की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाला। भाजपा के 2 कैबिनेट मंत्री, 6 विधायक कोरोना के गाल में समा गए। विपक्ष सड़क पर आकर जनता की सेवा नहीं करता है। मोदी और योगी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है, वो भी जान जोखिम में डालकर। दयाशंकर सिंह आज ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में सोहावल पहुंचे थे। सोहावल ब्लॉक की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार अनिल कुमार जी को विजयी बनाया है। जो सोहावल के क्षेत्र का विकास जो अब तक जो अधूरा रह गया है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनिल कुमार जी के नेतृत्व में इस सोहावल का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो यहाँ के लोगों की छोटी छोटी समस्या हैं, इसके समाधान कराया जाए। देखिए, माहौल में हमारे नवनिर्वाचित प्रमुख अनिल कुमार जी का और समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यगण का शपथ समारोह था। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये सोहावल ब्लॉक का प्रमुखिक चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग था और यहाँ के चुनाव में तीसरे मोर्चे गठन हुआ और ये हमारी समस्त सोहावल की जनता का आशीर्वाद था, हमारे कार्यकर्ता का आशीर्वाद था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। क्योंकि ये विजय ये दर्शाती है कि जो भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई है, उस लड़ाई में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विकास जीता है और ये विकास पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष में जीता है और ये विकास पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमुखी में जीता है। अयोध्या में मानसून मेहरबान है। पिछले 24 घंटे से कई चक्र में कई स्थानों पर वर्षा हो चुकी है। शहर में बीते 4 घंटे से बारिश का दौर जारी है। शाम को 4 बजे अचानक बादलों ने डेरा डाला। दिन भर आज उमस थी, लोग गर्मी से परेशान थे। बादल आए तो अपने साथ नमी लाए और इसी के साथ शुरू हो गई झमाझम बरसात। रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 24 घंटों में मौसम पर मानसून की मेहरबानी इसी तरह से बरकरार रहेगी। असोधा ब्लॉक से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने आज समारोह पूर्वक शपथ ली। एसडीएम सोहावल स्वप्निल यादव ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ग्रहण करने के बाद सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। इसके बाद विकासखंड के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रथम बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के कल्याण के हित में चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपील की कि शासन की सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में सभी सदस्य अपनी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी बद्रीनाथ पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह, पूर्व प्रमुख सरोज सिंह, खंड विकास अधिकारी मसोधा NMR त्रिपाठी के अलावा भाजपा नेता मुन्ना सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक बीकापुर शोभा सिंह चौहान मौजूद थी।
इस क्षेत्र की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, सारे लीडर्सों को धन्यवाद देता हूँ, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे निर्विरोध चुना है। प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र का विकास करना है। जैसा कि मैंने कहा, मसौदा ब्लॉक को एक मॉडल ब्लॉक के रूप में बनाना है, जिसकी चर्चा इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होगी। इसमें हम जो भी सरकार, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नीतियाँ आएंगी या जो भी विकास कार्य योजनाएँ आएंगी, हम उनको पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। चाहे वो जैसे बोला गया वृद्धा पेंशन योजना है या फिर समाज कल्याण योजना है या फिर जल संरक्षण योजना है, वो सब हम लागू करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा ब्लॉक एक आदर्श ब्लॉक के रूप में डेवलप हो। शहर के बेनीगंज चौराहे पर स्थित सादाब हेयर कटिंग सैलून का उद्घाटन मंगलवार को हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हेयर कटिंग सैलून के संचालक मोहम्मद सादाब और मोहम्मद आरिफ ने बताया कि ग्राहकों के लिए हेयर कटिंग की सुविधा के साथ सेविंग, मसाज, फेशियल, हेयर कलर के अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध रहेंगी। उद्घाटन अवसर पर मोहम्मद सादाब, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जीसान, अफजल, मोहम्मद आदिल के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। ये मोहम्मद सादाब नाम से शॉप है और ये मेन बेनीगंज चौराहे पे है और अयोध्या रोड पे है और यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, हेयर कटिंग वगैरह और सेविंग और बाकी आपको जो भी कराना हो, आपको जो मतलब टोटल न्यू फैशन में आपको सारा काम, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, हम सादाब के भाई।